आपके मूल विधि की कक्षा में एक बार फिर आप लोगों का इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज नेक्स्ट पार्ट पे हम बात करते हैं अध्याय 17 पे, जो कि देख रहे हैं आप संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में बताता है। इसके पहले हमने मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले सारे अपराधों को डिस्कस किया था, जिसमें अपहरण, हत्या, इसके अलावा बलात्कार, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और लास्ट में हमने धारा 377 के बारे में भी आपको बताया था। 377 LGBT कम्युनिटी के लेकर थी, जिसके लिए हमने आपको बताया था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज डिस्कस करते हैं अध्याय 17 के बारे में और इसके बारे में भी सारी चीज़ें जान लेते हैं। एक बार आप इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब इसको करिए। इसके बाद लाइक कमेंट करके प्रतिक्रिया अवश्य प्रदान करें, जिससे हम लोग आगे काम करने के लिए जो है प्रेरित हों। चलिए बात करते हैं धारा 378 के बारे में। धारा 378 क्या कहती है? आपको हमने जनरल एक्सेप्शंस में बता रखा था साधारण अपवादों में कि चोरी क्या होती है, लूट क्या होती है और डकैती क्या होती है। तो उनके संबंध में एक विस्तृत व्याख्या की गई है धारा 378 में। और 378 बताती है कि चोरी की परिभाषा क्या है। चोरी की परिभाषा क्या है या किस अपराध को हम चोरी कहते हैं, इस तरह की डेफिनेशन दी गई है धारा 378 में। और 379 धारा जो है वो चोरी करने पर दंड के संबंध में विस्तृत व्याख्यान देती है, यानी चोरी करने पर कौन सा दंड प्रस्तावित होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 390। धारा 390 क्या कहती है कि चोरी को लूट में तब्दील करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। कब चोरी को लूट कहा जाएगा, कब लूट को डकैती कहा जाएगा। तो इस तरह से अगर हम 90 और 91 को देख लें तो कंबाइंड रूप से चोरी को ही एक्सप्लेन करते हैं लूट के फॉर्मेट में और डकैती के फॉर्मेट में। तो ध्यान रखिएगा, चोरी के बारे में धारा आपकी 379 है, लेकिन चोरी कब लूट होगी और चोरी कब डकैती होगी, इसके संबंध में विस्तृत व्याख्या मिलती है हमें धारा 390 और 391 में। इसके बाद हम 392 की अगर बात कर लेते हैं तो लूट के संबंध में दंड का क्या प्रावधान है। देखिए, प्रत्येक कंडीशन में दंड के प्रावधान अलग अलग हैं। तो लूट के संबंध में दंड के जो प्रावधान हैं उनके बारे में जो डिस्कशन की गई है वो धारा 392 में की गई है। इसके अलावा डकैती के संबंध में जो दंड का निर्धारण किया गया है, डकैती के संबंध में दंड का डिटर्मिनेशन किया गया है, वो 393 में किया गया है। इसके बाद 396 इंपॉर्टेंट है। ये क्या एक्सप्लेन करती है? हत्या सहित डकैती, या आप कह सकते हैं डकैती के दौरान किसी का मर्डर हो जाता है तो उस तरह की कंडीशन को हम धारा 396 में ट्रीट करते हैं। और इसके बाद आपने देखा होगा धारा 420 आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, तो हमने इसको शामिल किया। धारा 420 क्या बताती है? धोखाधड़ी के संबंध में। देखिए, धोखाधड़ी क्या होता है? तो नॉर्मली जब आपसे कोई चापलूसी करता है या कोई इधर उधर का काम करता है तो कहते हैं आप बहुत बड़े 420 हैं। 420 का मतलब ही होता है कि धोखाधड़ी, मुंह पे कुछ और बगल में कुछ और, इस तरह से आपको कंडीशन देखने को मिलती है। तो धारा 420 आपकी वही है जो IPC बताती है, और नॉर्मली लोग कहते भी हैं कि आप बहुत बड़े 420 हैं। चलिए नेक्स्ट अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अध्याय 20 को लेकर के हमने आपको बताया है विवाह से संबंधित जितने भी अपराध होंगे वो धारा 20 में आपके बताए जाएंगे। और धारा 20 में मुख्य रूप से 4 धाराओं में हम बात करेंगे। पहली धारा है पुनः विवाह पर, और इसके लिए जो सेक्शन अलॉट है वो धारा 494 है। 494 क्या बताती है कि किसी महिला द्वारा या किसी पुरुष द्वारा, अगर पुरुष है तो पुरुष महिला के रहते हुए दूसरी महिला से विवाह कर ले, अथवा महिला है पुरुष के रहते दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर ले,
तो उस कंडीशन में उसके ऊपर जो चार्ज लगाया जाता है वो अंडर सेक्शन 494 के तहत लगाया जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं धारा 498 ए की। 498 ए काफी प्रचलित रहती है हमेशा, ये एक बुराई भी है। आपने दहेज का नाम सुना होगा। दहेज को इसी कंडीशन में रखा जाता है, इसी श्रेणी में रखा जाता है। अगर दहेज के लिए किसी लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा है उसके ससुराल में, तो अगर कोई बात बनती है तो उसके खिलाफ जो है 498 ए में कंप्लेंट दर्ज कराई जाएगी और दहेज प्रथा के संबंध में बहुत तगड़ी सजा का प्रावधान भी है। फिर हम 499 पे आते हैं और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आप धोखाधड़ी से किसी चीज पर कब्जा कर लेते हैं तो जितने दिन आप उसको होल्ड करके रखेंगे उसका चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिसको कहते हैं मानहानि का दावा। धारा 499 में इसको बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया गया है, तो मानहानि आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं धारा 500 की। तो धारा 500 में क्या कहा गया है कि 2 साल की जेल व जुर्माना हो सकता है। तो 2 साल की जेल और जुर्माना किस केस में हो सकता है? तो मानहानि के दावे के केस में हो सकता है। तो इतनी चीजें हमने आज आपको बताई और कल हम इसके अगले पार्ट्स में बात करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए मूल विधि के क्वेश्चंस को, जिसमें हम केवल उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल करेंगे जिसमें हम जो है आईपीसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में। इसमें 2017 का पेपर शामिल होगा, 2016 का, 2013 का। इस तरह से 3-4 पेपरों में हम आपको दिखाएंगे कि आईपीसी से कैसे सवाल बनते हैं। इसके बाद ही हम स्पेशल एक्ट्स को शुरू करेंगे, जिसमें पहला हमारा एक्ट रहेगा SC ST। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को एक बार शेयर लोग सब लोग जरूर करें।